नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, उनकी काउंसलिंग, कैरियर की काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उनको वक्त पर ये पता होना चाहिए कि हमने किन सब्जेक्ट्स में जो है आगे डिग्री लेनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कैरियर के लिए, ये कल को जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे उनको पता हो कि हमने इस चीज़ में डिग्री ली है, उनका इंटरेस्ट था उसमें, उनकी जो कॉन्सेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और इसमें जो है जो मेन किरदार है वो घर से ही शुरू होता है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी काउंसलिंग करें बच्चों के साथ और उनको गाइड करें कि किस तरह से बच्चों को आगे जो है किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, तो वहाँ पर स्टूडेंट डिपार्टमेंट्स अफेयर्स हैं जो स्टूडेंट्स के जो अफेयर्स हैं उनको डील करते हैं, वो प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं, उनके रोल के बारे में बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मिस महनाज ने, उनसे हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया मैम। आज मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल ही पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे एम्फसाइज नहीं करते हैं जब वो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको फिर एक टाइम आता है कि वो एंड अप करते हैं ओवरलोडिंग के साथ। तो इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझती हैं कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन ऑन द राइट टाइम कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैम, ये बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को शुरू में ही बता देना चाहिए कि आपके पास जिंदगी में इतने शोबे हैं जिनमें कि आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं या अपने आप को लेके चल सकते हैं। लेकिन होता ये नहीं है आमतौर पे हमारी सोसाइटी में, खास तौर पे वो ये कि जो बच्चों को बचपन में ही कह देते हैं कि या तो तुमने डॉक्टर बनना है या तुम्हें इंजीनियर बनना है। उसको ये गाइडेंस कहीं नहीं मिलती जी। कि और भी बहुत से शोबे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका अपना एप्टीट्यूड क्या है बच्चे का, वो खुद क्या बनना चाहता है, उसको अल्लाह ताला ने क्या टैलेंट दिए हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चे में कोई ना कोई तो सलाहियत होती ही होती है। जी बिल्कुल। जरूरी तो नहीं कि वो इंजीनियर बने, वो एक अच्छा शायर बन सकता है, वो अच्छा राइटर बन सकता है, वो और बहुत से काम कर सकता है बच्चा, वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। अभी तो इतने बच्चों के पास एवेन्यूज हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते अपनी फिंगर्स पर भी। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल ख्याल है, और ये यकीनन हम यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में बैठे हुए हैं, कि बच्चों को ये गाइडेंस स्कूल और कॉलेजेस में दे देनी चाहिए कि और उसके लिए हमें हर स्कूल के पास एक डिपार्टमेंट होना चाहिए या एक कॉलेज में भी जो काउंसलिंग करे बच्चों के एप्टीट्यूड को जज करे। देखिए, सब बच्चों का मैथ अच्छा नहीं होता, सब बच्चों की फिजिक्स अच्छी नहीं होती, किसी की केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती और कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है। तो क्या वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता? तो मतलब ये सारी चीजें जो गाइडेंस है इनको बच्चों को, ये इनको बहुत अर्ली एज में दे देनी चाहिए और इनके टैलेंट को डिटेक्ट करना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को प्रॉपर जो है वो बचपन से ही पेरेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए उनका करियर के बारे में, ताकि वो डिसाइड कर सके, प्री डिसीजन ले सकें कि हमने इस ट्रैक पे चलना है, इन सब्जेक्ट को चूज़ करना है और आगे जाके इसी पर फोकस करना है। और फिर उनको पता होता है कि हमने इस एग्रीगेशन में ये मार्क्स चाहिए अगर हमने आगे इस फील्ड में एडमिशन लेना है। बिल्कुल सही कहा मैम। हम ये भी देखते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हाई लेवल पर हम अगर बात कर रहे हैं एजुकेशन में, तो वहाँ पर स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये डिफाइन कर दें, और वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर वो स्टूडेंट के साथ प्रॉपर्ली डिस्कशन कर सके, उनको उनके मार्क्स के मुताबिक क्राइटेरिया बता दे, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बता दे और जो भी सारा प्रोसेस है, इनमें इनकी ड्यूटी क्या बनती है? देखिए मैम, इनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए, जैसे हम लोग कॉलेज लेवल तक हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब बच्चे आते हैं अपने मार्क्स लेके और हमारे से कहते हैं कि हमें आपने एडमिशन देना है, आपने आईकॉम में देना है, आपने हमें फ्री इंजीनियरिंग चाहिए या हमें फ्री मेडिकल चाहिए, तो हम उस बच्चे को असेस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं बेटा, आपके लिए ये ठीक नहीं है, अगर आप इस लाइन में आ जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की जो काउंसलिंग है ये डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर बच्चों को पता नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर्स को आप ले लें, हर बच्चा कहता है कि मैंने तो कंप्यूटिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पेरेंट भी कह रहा होता है। क्यों करनी है कंप्यूटिंग? इसलिए भी कि हमारे बच्चे को कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है। आपके बच्चे को कंप्यूटर तो सिर्फ लैपटॉप इस्तेमाल करना आता है या उसको ये आपके मोबाइल जो है इनको यूज करना आता है, मगर उसको ये तो नहीं पता कि ये जो टेक्निकल चीज है इससे आपको अंदर घुस के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। जी, आपको इसकी हर चीज को देखना है। उसके लिए हमें बच्चे की एक सर्टेन स्किल्स चाहिए होती, जो हर बच्चे में तो नहीं होती ना। बिल्कुल। तो उसको उस वक्त हम असेस करते हैं और फिर हम उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपको ये नहीं, आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें आप अच्छे रहेंगे और 90%
जब बच्चे हमारी ये बात मानते हैं तो वो उसमें ठीक चलते हैं, और अदरवाइज कभी ऐसा भी होता है कि जब वो नहीं मानते तो बिल्कुल जब 2 महीने एग्जाम्स में रह जाते हैं तो आके कहते हैं मैम वही वाला सब्जेक्ट हमें दे दें, इसमें तो हम कर नहीं सकते। जी So basically, children do not have right direction. They don't have that guidance, proper guidance at the proper time. और ये हमारी यूनिवर्सिटीज को करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और भी बात करना चाहूंगी कि जो यूनिवर्सिटीज ने एक मेरिट बनाया होता है कि बच्चे के टोटल मार्क्स इतने हो, इतना एग्रीगेट हो तो इसको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। जी आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स पे देखो बिल्कुल ना, सही कहा। यूं ही तो नहीं जी कि अब या फिर आप ये करें कि उस बच्चे को बोर्ड पास ही ना करें, कोई तो बात रखे ना। अगर आपने इसको 33 मार्क्स दे के पास कर दिया है इस बच्चे को, तो प्लीज इसको यूनिवर्सिटी जाने से मत रोको। बिल्कुल सब यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, अपने अपने मेरिट्स बना लिए हैं कि जी ये बच्चा जो है ना, ये 50% मार्क्स वाला बच्चा जो है वो BBA करेगा, जिसमें बच्चे ने 70% किए हैं मिनिमम, वो जानता है वो इंजीनियरिंग में जाएगा। भी व्हाट इज दिस? आप ये करें कि आप कहें कि आपके मैथ्स में इतने मार्क्स, जी मे बिल्कुल भी उस बच्चे ने बाकी तो बहुत अच्छे मैथ स्कोर अच्छा किया हो, फिजिक्स अच्छा, मगर उसके उर्दू में मार्क्स ना आए, उसके हो सकता है अंग्रेजी में मार्क्स कम आ गए। तो आप ये देखें कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, क्या वो मैथ्स में अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि मैथ्स में तो इसके मार्जिनल मार्क्स आए हों, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी में लेकर तो इससे बहुत अच्छा एग्रीगेट बना लिया। तो ये चीज भी यूनिवर्सिटीज को देखनी चाहिए। दरवाजे एजुकेशन के बच्चों पे बंद नहीं करने चाहिए, बिल्कुल जिसकी वजह से भी बच्चे खराब हो जाते हैं और बच्चे डिट्रैक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी, इस नुक्ते को भी लोगों को देखना चाहिए, हमारे हायर एजुकेशन को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी अच्छा मैम, ये हम ये भी देखते हैं कि अभी आपने जैसे कि स्टैंडर्ड पे बात की है एजुकेशन को लेके कि यूनिवर्सिटीज़ वालों ने अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेटअप किए हुए हैं। अच्छा, जब हम फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी का तो उसमें एक प्रॉपर एक आपको देखोगे चेक बॉक्स होता है जहाँ पर लिखा होता है कि आपके पेरेंट की इनकम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या कमाते हैं, उनकी ईयरली, अगर हम पूरे ईयर बेस पे बात करें तो वो किस तरह कितना कमाते हैं। और सिलेक्शन जो होती है फिर हमारी जो उस हिसाब से होती है सब्जेक्ट्स की बच्चों की, कि पता नहीं हम लोग ये इतनी फीसेस जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट की सिलेक्शन में ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उनकी जो फीसेस हैं वो इतनी हाई रेट पे होती हैं। बेशक आप उनकी जो स्टैंडर्ड है मार्क्स के वो साथ आप मीटअप कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीसेस की वजह से हम अपने बच्चों को ये तनकीद करते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर लें, इस फील्ड में आप आ जाएं, और बच्चे जो हैं वो अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर HEC का क्या रोल होना चाहिए और इंतजामिया जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या रोल होना चाहिए कि बच्चों के जिनके मार्क्स अच्छे हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन उनको एडमिशन सिर्फ इस बेस पर नहीं मिलता कि उनके फादर जो हैं वो सालाना इतनी इनकम नहीं है उनकी, या वो पता नहीं फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इस बेस पे वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। और वो बच्चे जिनकी मार्क्स भी शायद उनसे ज़्यादा ना हो और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सिर्फ इस बेस पर, इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम बेसिकली तो एजुकेशन को बहुत हद तक आजकल बिजनेस बना लिया गया है ना। बिल्कुल इस बिजनेस की वजह से वो कहते हैं कि जी आप ये वाला कॉलम फिल करें कि आपके फादर क्या करते हैं, कि क्या ये फी दे सकेगा बच्चा या नहीं, रिगार्डलेस इसके मार्क्स है या नहीं। और यही वजह है कि जिनके मार्क्स नहीं होते उनको एडमिशन मिल जाता है, जिनके होते हैं उनको नहीं मिलता। तो इसके लिए भी मतलब हायर एजुकेशन को कोई क्राइटेरिया बना लेना चाहिए। बिल्कुल लेकिन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो बच्चे जा सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं जी वहाँ पे, बल्कि स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। गवर्नमेंट तो यही कर सकती है ना मैम, वो तो जी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को देख सकती है। लेकिन जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है उसको हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो किसी हद तक मॉनिटर कर सकता है कि वो तो क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, जो वो बच्चे जो बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड के होते हैं, जिससे बहुत अच्छी स्कोरिंग होती है मार्क्स की, उनको हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन विदाउट फी भी ले ले, उनको स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि दे ब्रिंग गुड नेम टू द इंस्टीट्यूशन। तो उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसा इशू होता होगा। ये एवरेज बच्चों की बात होगी कि जी किसको दिया जाए, बिकॉज उनके पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होती होंगी, तो वो कहते होंगे कि इसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम फिर उन्हीं को रखें जो फी दे सकते हैं। कि जाहिर है मैम, इंस्टीट्यूशन अगर प्राइवेट है तो उसमें चलना भी तो है ना जी उसको चलाना भी तो है। जी बिल्कुल सही कहा मैम। अच्छा मैम, ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आजकल ये इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को ये वाले सब्जेक्ट्स में अगर ये हम डिग्री करवा देते हैं तो इन फ्यूचर उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो लेकिन जब वो फ्यूचर में जब वो जॉब के लिए जाते हैं उनको उस तरह से उनको इनकम नहीं मिल रही होती या उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो इसकी बड़ी वजह क्या सामने आती है कि यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं वो उस तरह से उनको गाइड नहीं कर पाते, एजुकेशन नहीं दे पाते। क्या हमारे सिलेबस में अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, या आप ये समझती हैं कि जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो सही नहीं हो पाई बच्चे से, कि वो
प्रैक्टिकल लाइफ में गया है, उसको इंटेंशनली जो था वो कुछ और पढ़ना चाहता था और उसने डिग्री किसी और चीज़ में ले ली है, यहाँ पर क्या मैटर करता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन उसने सही नहीं की, या यूनिवर्सिटीज़ का फॉल्ट है, या फिर हमारी मार्केटिंग जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कितने जो है जॉब फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, ये क्या सारा मामला आप जरा समझाइएगा प्लीज़। देखिए मैम, जब जब बच्चा उस स्टेज पे पहुंचता है जब उसने जॉब लेनी होती है, जी उस वक्त उसकी स्किल्स काम आती जी है। उस वक्त उसकी सब्जेक्ट की जो भी सिलेक्शन थी वो तो उसने कर लिया। बिल्कुल लाइक अगर एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था या नहीं बनना चाहता था, बन तो गया ना, जी अब वो बन गया, अब वो निकला है मार्केट में अपनी जॉब ढूंढने के लिए। तो वहां पे तो मैं फिर से उसकी स्किल्स देखी जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, उसकी जी। ग्रूमिंग देखी जाएगी और उसकी ऑफ कोर्स उसका नॉलेज भी देखा जाएगा। अब वो आ जाएगा प्रैक्टिकल फील्ड। अब होता क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की स्किल्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता। वो आप अपने एजुकेशन से अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को देखते जी। हैं, ऑल उससे बच्चों को कहते हैं रटे लगाओ और फिर उसके बाद पेपर दे दो, जो किताब में लिखा है वैसे ही दे दो। तो मुझे बताएं, वो बच्चा इधर दाएं बाएं तो देख ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। जी क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती तो फिर वो वहां पे कम्पीट नहीं कर पाते, जिस वक्त बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने के। जी हमारे पास फिर जैसे हम भी हायरिंग करते हैं, हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बच्चे आते हैं या जो भी कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी हायर एजुकेशन ली होती है, बहुत अच्छी डिग्रीज होती हैं, बट दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स प्रॉपर्ली। तो हम तो ऐसे ऐसे बंदे को तो हम नहीं रखेंगे ना, जी हम तो बिल्कुल उसको रखेंगे जो शायद इतना हाईली क्वालिफाइड तो नहीं होगा, बट ही कैन मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, ही कैन टेक क्लासेस properly, he can control the classes, you know, the students, and he's able to maintain discipline in the class, in the school or whatever. तो अगर हमें ऐसा बंदा चाहिए होगा, हमें वो नहीं चाहिए होगा जो पढ़ा लिखा तो है मगर उसकी तो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल तो यहाँ पे स्किल बेस्ड होनी चाहिए एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर करती है जहाँ से बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वो स्किल बेस्ड होने चाहिए। जी दे शुड बी कंप्लीट प्रॉपर प्रोफेशनल्स विच दे आर नॉट। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैम, ये भी हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या इसके साथ यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन भी ज़रूरी है कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है, डिग्री ली है? क्योंकि जब आप जॉब लाइफ में जाते हैं तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हैं। वो कोई भी मैटर नहीं करता कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं या किस फील्ड में किया है, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हैं। क्या ये भी इतना ज़रूरी है बजाय इसके कि आपने किस सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन की है या किस कहाँ से आपने कितनी स्कोरिंग की है, लेकिन वो सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हैं। अच्छा मैम, उसकी भी एक वजह है ना, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। जी जैसे कि आपको पता है कि ये गाड़ी जौन सी है ये मजबूत गाड़ी है, जी जो अंडरस्टैंड, जी ये इस ब्रांड की गाड़ी जौन सी है ये मजबूत गाड़ी है, मुझे ये ले लेनी चाहिए। जी इसी तरह यूनिवर्सिटीज जौन सी हैं उनकी भी उनको पता होता है कि इस यूनिवर्सिटी की जो प्रोडक्ट है वो हमें एक अच्छी सर्विस देगी, जी उसकी ये वजह होती है मैम। लेकिन एट टाइम जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो ठीक है, एक बच्चा बहुत आला यूनिवर्सिटी से पढ़ के तो आया लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सका, जी तो फिर उसकी सिलेक्शन नहीं होगी मैम। ये बिल्कुल 100% ये बात ठीक नहीं है कि अगर वो बहुत आला यूनिवर्सिटी से आया है तो उसको एडमिशन उसको बहुत आला जी जॉब हो जाएगी उसकी या उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो एक उसकी भी हो सकती है जो बहुत अच्छा जिसकी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपने नॉलेज को इम्पार्ट कर सकता है, जी उसको भी वो ले सकते हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ऐसा कोई हाँ पहली नजर में वो शायद उसको इम्प्रेस हो जाए कि जी ये सर्टन यूनिवर्सिटी से आया है, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी। अच्छा मैम, ये भी हम देखिए देखते हैं मैम, जी मैम बेसिकली तो आपने अपने आप को प्रूव करना है ना। बिल्कुल जी, तो आपने वो बिल्कुल प्रूव ठीक कहा। करेंगे कैसे? अपनी स्किल्स के साथ, अपने काम के साथ, बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ। जी तो उसमें तो फिर यूनिवर्सिटी तो पीछे रह जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है कि हमने क्या सब्जेक्ट रखना है, क्या चूज़ करना है। जब वो एक्सेल कर रहा होता है किसी सब्जेक्ट की तरफ, तो हम ये किस तरह से इसको बता सकते हैं कि हम क्वांटिटी की बजाय जो है क्वालिटी की तरफ जाएंगे, जिन सब्जेक्ट्स में क्वालिटी वाइज जो ज़्यादा काम हो सकता है। ये कितना ज़रूरी है बच्चों को बताना, कि क्योंकि क्वालिटी को समझना उस और उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाना जो फ्यूचर में ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसमें पाकिस्तान में सर्वे इस तरह कोई नज़र नहीं आता है कि हम देख सकें कि अभी हमें डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है या इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को काउंसलिंग की जा सके कि ये
सब्जेक्ट आप चूज करें, यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि कोरोना भी है तो हमें इस वक्त हमें हमारे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह की कोई काउंसलिंग नज़र नहीं आती है या बच्चों को समझाया नहीं जाता है कि आप इस फील्ड में आए, इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? मैम बिल्कुल, देखें ना, ये तो बच्चों को गाइड हमने करना होता है ना, कि आप लोग अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं तो ये सैचुरेटेड प्रोफेशन है, इसमें आपको आगे जाके कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, लेकिन इस प्रोफेशन में इस वक्त बहुत कैपेसिटी है, इस यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, इधर इधर आप लोग गाइड करेंगे, यहाँ चले जाएं आप। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज का काम है कि वो बच्चों को गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके सेशंस करें उनके साथ, और बच्चों से को ये गाइड करें कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। अब जहाँ तक आपने डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स की हमारे मुल्क में ऐसा कमी नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर ये चाहता है कि मैं या तो इस्लामाबाद में काम करूं, या मैं लाहौर में करूं, या मैं कराची में करूं, वो आउटस्कर्ट्स में और रिमोट एरियाज में नहीं जाना पसंद करता। जब अगर वो वहां पे जाएगा तो ये आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा डॉक्टर्स इस वक्त इतने बन गए हैं और इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। अगर उसको वैसे एडमिशन नहीं मिला तो चलो फिर मैं किसी आम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चला जाता हूँ, और क्वालिटी के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, जैसा भी वो डॉक्टर बने। तो बेसिकली ये भेद चाल है और कुछ भी नहीं। जी, अच्छा मैम, ये भी देखते हैं कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन पर बात आती है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत आम चीज़ है जिसको लड़कियों को खुसूसन जो है बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि जब भी कोई सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आप इस फील्ड में मत जाएं, आप लड़की हैं, आपसे काम नहीं होगा, या आप ये MBBS की जो फील्ड है इसको चूज़ मत करें, शादी के बाद पता नहीं परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह की फील्ड है, तो आप इंजीनियरिंग वाली साइड पर मत जाएँ। तो ये काफ़ी चूज़ी हो जाता है लड़कियों के लिए ये डिसीजन लेना कि हम जो है नेक्स्ट लाइफ में हम किन सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक फैक्टर है जो एग्जिस्ट करता है सब्जेक्ट की सिलेक्शन में लड़कियों के लिए? मैम ये किसी हद तक तो ये बात ठीक है, क्योंकि देखें हम इस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो बच्चे जब भी बच्चे अपने लिए कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें हमारे यहाँ तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और पेरेंट्स के ये बातें होती हैं कि बच्ची जानती है इसकी शादी हो जाएगी या इसका ये होगा ब्ला। लेकिन मेरा ये ख्याल है, और इंस्टीट्यूशन में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इनके घरों से होगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन में नहीं है। और ना ही कोई इनको कहता है कि आप ऐसे करें, क्योंकि देखिए अभी तो हमारी बच्चियां माशाल्लाह से क्या पायलट बन रही हैं, फौज में हैं। बिल्कुल। तो हर प्रोफेशन में बच्चियां हैं, और मैं आपको बताऊं कि लड़कियां माशाल्लाह जहां भी हैं दे आर एक्सेलिंग एंड दे आर बेटर देन देयर मेल कॉलीग्स, दे आर मच बेटर, क्योंकि वो बड़ी फोकस्ड होती हैं बच्चियां। आप देखिए पढ़ाई में भी बच्चियां ज्यादा अच्छी होती हैं लड़कों के मुकाबले। तो इसलिए ऐसा यूनिवर्सिटीज लेवल में ऐसी कोई गाइडेंस मेरा नहीं ख्याल के कोई है। हाँ, ये प्रेशर उनकी सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, उनके घरों से आता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, एक बड़ी वजह सामने आती है कि जो भी बच्चों ने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये देखा जाता है कि बच्चियों को किस तरफ लेके जाया जाए, और जब पेरेंट काउंसलिंग करते हैं तो वो उनको समझाते हैं कि आपके लिए ये फील्ड ठीक है और ये फील्ड ठीक नहीं है। एक्चुअली बेसिकली उनको पेरेंट्स कहते हैं कि देखो बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि लेडी डॉक्टर तो अच्छी होती है ये, लेकिन तुम पायलट मत बनो, कैसे तुम पायलट बनोगी, क्या होगा, अच्छा तो फिर तुम इतना करो, तुम वकील नहीं बन सकती। हालांकि लड़कियां भी बड़ी सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो मेल डोमिनेटेड है, और उसकी वजह यही है कि पेरेंट्स उनको नहीं करने देते, उनको अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। अब देखिए ना, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स में बच्चियां जहाज फ्लाई कर रही हैं, वो ATC पे बैठी हुई हैं, वो एयर डिफेंस को देख रही हैं। इसी तरह चले जाए उधर आर्मी में चले जाए, तो अदर देन दीज डॉक्टर्स दे आर इंजीनियर्स आल्सो। तो एयरफोर्स में भी एरोनॉटिकल इंजीनियर जो हैं वो बच्चियां हैं। तो जो जाना चाहता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो नहीं जाना चाहता उनको बेसिकली घरों से रोका जाता है, उनकी सोसाइटी का, उनके कल्चरल प्रेशर हो सकता है, नॉट एनीथिंग एल्स। मैम, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं कि जब भी बच्चे कोई सब्जेक्ट की सिलेक्शन की तरफ जाते हैं उनको किन बातों को जो है मद्देनजर रखना चाहिए? मैम सबसे पहले तो बच्चे का एप्टीट्यूड देखें। जी, क्या आप बच्चे को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं तो क्या वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता भी है या नहीं, सबसे पहले तो आप उसका शौक देखें ना। जी बिल्कुल। मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा देखा है जो कहते हैं कि हम डॉक्टर तो बन गए, लेकिन इसलिए बने कि हमारे
पेरेंट्स कह रहे थे कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, जी। इसलिए मैं आ गया हूँ, लेकिन वंस आई एम अ डॉक्टर आई एम गोइंग टू चेंज माय प्रोफेशन। इसी तरह बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि तुम डीएमजी ग्रुप में आ जाओ, तुम सिविल सर्विस करो। वो आ तो जाता है लेकिन फिर वो छोड़ देता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप बच्चे का एप्टीट्यूड देखें, उसका टैलेंट देखें, और फिर आप उसको उस तरफ की डायरेक्शन दें। आप उसको फिर उसको बताएं कि तुम्हारा ये जिंदगी का गोल है, अब तुम्हें इस तक पहुंचना कैसे। वो सारे स्टेप्स आप उस बच्चे को बताएं और उसको गाइड करें जहां जी। तक। और अगर आपको समझते हैं कि आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो भी आप बच्चे के साथ डिस्कस करें, वो भी बहुत जरूरी है। बच्चों को हर बात का पता होना चाहिए। और आई बिलीव दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पेरेंट्स भी कोई ना कोई वे निकाल लेते हैं और बच्चे खुद भी निकाल लेते हैं। तो आप बच्चे का शौक, उसका एप्टीट्यूड ये जरूर देखें। और उसके बाद आ जाए आप मार्क्स के ऊपर। मार्क्स तो मैं सोचती हूँ कि ये जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इतने मार्क्स होंगे तो ये कर सकते हो, इतने मार्क्स होंगे तो तुम ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस महनाज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थी और उन्होंने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के ख़िताम में मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चों की सब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको जो है अर्ली एजेस में ही उनको समझाया जाए, पेरेंट्स की जानिब से, टीचर्स की जानिब से उनको उनकी काउंसलिंग की जाए प्रॉपरली कि उनको फ्यूचर में जाकर बनना क्या है, उनके इनका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कहाँ पर है। ये टीचर और पेरेंट्स जो है वो मेन किरदार अदा कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में थ्रू जो है एप्टीट्यूड उनका टेस्ट लेकर, उनका जो शौक है वो किस फील्ड में जा रहा है, वो किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा ज़हीन है और उनका इंटरेस्ट क्या है। वो स्टार्ट से ही अगर आप उनको उस ट्रैक पे लेके चलेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा और वो जो है वो डी ट्रैक भी नहीं होंगे। और यूनिवर्सिटी लेवल्स पर हमने बात की कि जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्टूडेंट के अफेयर्स जो हैं वो डील कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बता सके कि हमारी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, उनके मार्क्स कितने हैं। इस हवाले से उनको प्रॉपर अगर वो गाइड करेंगे तो बच्चे जो हैं प्रॉपरली जो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन भी कर पाएंगे और अपनी फील्ड में अच्छा काम भी कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजूद मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।